स्माइल नामक आध्यात्मिक समूह ने गुरु मां मोनिका सिंघल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रूपनगर स्थित असम वेद विद्यालय में बदहाली की अवस्था में पड़े कुएं का पुनर्निर्माण कराकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गुवाहाटी गौशाला के अध्यक्ष रमेश गोयनका तथा पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश गोयनका ने हवन पूजा करवाकर विधिवत रूप से कुएं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हरिओम स्माइल की निशा गुप्ता ने बताया कि गुरु मां मोनिका सिंघल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वेद विद्यालय जैसे पवित्र विद्यालय में पुराने खुदे हुए गंदे पानी के कुएं को साफ करवाकर उसमें शुद्ध जल का प्रवाह करके सीमेंट के द्वारा पक्का निर्माण करवाया गया है। कुबेर का महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। वर्तमान कुएं की उपयोगिता काफी कम हो गई है, फिर भी कुएं के जैसा शुद्ध पानी किसी और साधन से नहीं मिलता है। मुख्य अतिथि रमेश गोयनका ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल हर एक नागरिक को उपलब्ध कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सरकार भी इस कार्य में जोर शोर से लगी हुई है। हरिओम स्माइल समूह ने इस कुएं का निर्माण करके बहुत अच्छा कार्य किया है, जो वेद विद्यालय के छात्रों के काफी काम आएगा। जयप्रकाश गोयनका ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हरिओम स्माइल की तरह ही समाज की हर संस्था इस वेद विद्यालय से जुड़कर सेवा कार्य करे, कारण यह वेद विद्यालय असम का एकमात्र वेद विद्यालय है जहां छात्रों को वेदों की शिक्षा दी जाती है। इस समय में हमारे सामने निशा जी खड़ी है स्माइल हरिओम स्माइल से, तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम आप कर रही हैं वेद विद्यालय में, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। दरअसल आज हमारी गुरु मां मोनिका सिंघल जी का जन्मदिन है और इसी अवसर में बहुत मन था कि कुछ ऐसा हम बनाए जिसमें हम उनके नाम पे 22 जनवरी के नाम पे हम कुछ लगा सके, और मन ऐसा कुछ था तो अपने आप परमात्मा ने हमारी झोली में डाल दिया। हम असम वेद विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ पे बच्चों को बहुत पानी की दिक्कत हो रही थी और बच्चे बीमार पड़ रहे थे और 2 महीने से बच्चों की छुट्टी करा दी गई थी। और हमें जब मालूम चला तो हम यहाँ पे कुआं का निर्माण हम पूरी गुवाहाटी टीम हम लोगों को ये निमित्त भगवान ने बनाया है कि यहाँ पे कुआं का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुआं कितनी पवित्र चीज है और अब तो जैसे धीरे धीरे कुआं हो रहा है, लेकिन कोई भी शुभ कार्य कुआं के बिना पॉसिबल नहीं है। हम हर जाति के लोग कुआं जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो कुआं को पूछते हैं और उसके पानी कितनी मीठी और शीतल होती है तो सबको पता है। तो ऐसा सौभाग्य हमें गुवाहाटी टीम को मिला है, हरिओम स्माइल्स के लोगों को, कि हम यहाँ कुआं का निर्माण कर पाए हैं। तो आज जैसे कि 22 जनवरी उस कुआं पे एक लिखा हुआ है, तो हम चाहते कि हर साल गुरु माँ के जन्मदिन पे हमें ऐसा निमित्त बनाए भगवान और गुरु कि हम हर साल कुछ ऐसा बनाए और हर जगह एक पत्थर में 22 जनवरी हमारा दर्ज हो। तो ये बस एक यूनिवर्स से, परमात्मा से हमारा प्रार्थना है कि हमें इसके लिए निमित्त बनाए। गुवाहाटी के बहुत बड़े समाज सेवी गुवाहाटी गौशाला के अध्यक्ष यहाँ रमेश जी गोयनका खड़े हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज उन्होंने जो कार्यक्रम अटेंड किया उसके विषय में इनके क्या उद्गार है। देखिए, मुझे पहले बताया गया था कि यहाँ पहले कुआं बना हुआ था जो एकदम वर्केबल कंडीशन में नहीं था और उसका पानी भी अशुद्ध हो गया था। तो हरिओम स्माइल संस्था ने यहाँ नया कुआं बनवा करके और यहाँ वेद विद्यालय के जो बच्चे हैं इनके लिए शुद्ध पानी अवेलेबल कराने की व्यवस्था की है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और शुद्ध पेयजल हर एक नागरिक को अवेलेबल कराना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने लिया है जो बच्चों के बहुत काम आएगा। हमारे सामने गुवाहाटी के एक और बड़े समाज सेवी जयप्रकाश जी गोयनका है, जो गुवाहाटी गौशाला के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज सेवा में इनका काफी योगदान है। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपके क्या उद्गार है। मुझे जब ज्ञात हुआ निशा गुप्ता जी से कि इन्होंने ये कुएं को वापस उसका जीर्णोद्धार करके स्वच्छ जल प्रोवाइड करने का जो इन्होंने निर्णय लिया, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ हमारे जो असम के विभिन्न स्थानों से जो वेद पाठी छात्र आके और वेद का ज्ञान ले रहे हैं, उनके लिए ये स्वच्छ जल यहाँ पे उपलब्ध कराना निहायत ही जरूरी था। जो हरिओम स्माइल्स फाउंडेशन की तरफ से
आज गुरु माँ निशा इनके मोनिका जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने यह प्रकल्प जो है आज शुरू किया है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं कि समाज के सभी संस्थाएं इस वेद विद्यालय से जुड़ के, क्योंकि यह असम का वैसे सबसे पुराना और एक ही वेद विद्यालय है जहाँ वेद पाठी छात्रों को इतनी बड़ी शिक्षा दी जा रही है, तो हमको इसको प्रोत्साहन देना हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है। धन्यवाद। सामने असम वेद विद्यालय के आचार्य दीपक जी शर्मा भी हैं और अविदेश तिवारी जो एक शिक्षक है संस्कृत के, दोनों हमारे सामने खड़े हैं। तो वेद विद्यालय को आज किस तरह से खुशी हो रही है और इनके क्या उद्गार है आज के कार्यक्रम को लेके, हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारा इसी विद्यालय का जो पहले हम हरिओम फाउंडेशन को बहुत उनसे मैं स्वागत करता हूं। उन लोग से बहुत निवेदन था कि हमारा विद्यालय का उसी समय बच्चों का पानी, कुआं का पानी ठीक नहीं था, तो उसी समय हम लोग का विद्यालय का बहुत सारे बच्चों का बीमार हुआ था। तो इसलिए उसके बाद जब हरिओम फाउंडेशन का जो गुप्ता जी हम लोग को आकर के हम लोग से बातचीत किया, हम लोग कैसे करने से किया था, तो उनको गुप्ता जी को हम लोग बोले आप लोग को कुआं का ऐसा व्यवस्था है, हम लोग का अच्छा व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, इसलिए आप हम लोग को सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगा। धन्यवाद हरिओम स्माइल्स की तरफ से, जो कि हमारे विद्यालय में प्राय जो समस्याएं थी तो पानी का ही प्रॉब्लम था, और बच्चे जो हमारे यहाँ पे अभी 40 बच्चों में से पानी की ही वजह से जो है असुविधाएं होती थी। उस असुविधा के लिए जो है हमारी जो मैम है निशा गुप्ता जी और उनके जो हस्बैंड है अरुण गुप्ता जी, तो इनके द्वारा बातचीत होने के कारण हमने ही बातचीत किया, प्राचार्य जी भी बात किए ऐसा समस्या है। तो बस मैं एक ही बात करके उनको रखा और एक ही बात में एग्री हो गए कि नहीं, यहाँ के आचार्य जी आप लोग काम करवाएंगे, हम लोग पूरा सहमति इसमें देंगे और आप लोग जिस ढंग से बनवाना चाहेंगे उस ढंग से आप लोग पूरा तैयारी करके बनवाइए। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हमारे यहाँ विद्यालय के लिए इतना बड़े नए तरीके से हमको एक जीवन का जो जल ही जीवन है बोलते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद।